आपको पता है आजकल बहुत ही मज़ेदार सी गाजर भी आई हुई है और थोड़े से चावल मैंने लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मैंने खीर बनाई है। कोई भी ज़्यादा चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है। जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं हम उनको यूज़ करके बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस बना सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा-सा मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज़ से ऐड करें। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। तो 3 चम्मच मैंने चावल लिए हैं। एक गाजर मैंने ली है, देखिए उसको भी मैंने कद्दूकश कर ली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं डाल दूँगी कद्दूकश की हुई गाजर। गाजर में आपको पता है काफ़ी सारा पानी होता है, इसलिए हम इसको पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से पकाएँगे ताकि इसमें से जितना एक्स्ट्रा पानी वग़ैरह भी है वो खुश्क हो जाए। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसमें से पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 लीटर दूध। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डब्बे वाला हो, खुला हो, जो भी हो। मैं डब्बे वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़रा गाढ़ा होता है तो इससे खीर वग़ैरह बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसको ज़रा-सा बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद साथ ही हम इसके डाल देंगे चावल। चावलों को भी मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के छोड़ दिया था। तो ये भी माशाल्लाह अच्छे से फूल गए हैं। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, कोई चीज़ भी ज़ाया मत किया करें। अब इतना हम पकाएँगे इसको कि हमारी गाजर भी गल जाए और साथ ही हमारे राइस जो हैं वो भी गल जाएँ। लेकिन बिल्कुल ही हमने इसको मैश करके नहीं बनाना। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे इनको हम काट लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ करें। इधर हमारे गाजर और चावल भी देखें अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो खीर में बहुत ही मज़े का टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, जितनी आपको कम या ज़्यादा पसंद है। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मैं इसलिए ज़रा कम ही डालती हूँ। इलायची पाउडर भी डाल देंगे। सब्ज़ इलायची 2-3 लें, उनको पीस के डाल दें तो उससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट भी होता है और खुशबू भी आती है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, किशमिश, बादाम, अखरोट और मेरे पास मूँगफली वग़ैरह भी थी, वो भी मैंने डाल दी है। अगर आप चाहते हैं ना कि खीर आपकी इतनी ही रहे, मतलब कि ज़्यादा पक-पक के बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम ना हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही आसान सी टिप आपको बताऊँगी, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर चीज़ों को गाढ़ा कर देता है। थोड़ा-सा दूध डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई गुठली वग़ैरह ना हो। कॉर्नफ्लोर को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। खीर भी देखिए हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। अब इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो इस खीर को गाढ़ा कर देगा। अच्छे से हम इसको पका लेंगे और आपको यकीन माने पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने कॉर्नफ्लोर ऐड भी किया है या नहीं। थोड़ी देर बस इसको अच्छे से पका लेंगे, फिर इसको हम निकाल देंगे किसी बर्तन में जिससे ये ठंडी हो जाए। अभी सर्दी का मौसम है, फ्रिज में रखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हुए थे, अब इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे। साथ नारियल का बुरादा भी मैं डालूँगी। बहुत ही कम सामान से देखें मैंने कितनी अच्छी खीर बना दी है। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी किया करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। बहुत ही मज़े के फ्रूट्स वगैरह भी आए हुए हैं, आपको पता है गाजर्स भी आई हुई है। सबके जूस वगैरह बना के बच्चों को दें और उनकी सेहत का ख्याल रखें। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।